कि हम लोग प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में पहले हम लोग को गुण पढ़ लेना है, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले भी देखिए हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज क्या होता है, मतलब जिसका 4 भुजा और 4 कोण होना चाहिए। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है, उसी तरह चतुर्भुज में 4 भुजा और 4 कोण होना चाहिए। अब उसमें भी बहुत सारा प्रकार होता है, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए चतुर्भुज के प्रकार, एक समलंब चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज का मतलब समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे देखिए एक युग्म क्या है, समांतर है। एक युग्म यहाँ पर देखिए समांतर है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर समांतर मतलब क्या, समान लंबाई का। अगर मान लो ये और ये दोनों को अगर कहीं मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। जैसे रेल का पटरी अगर आप देखे होंगे तो वो एक दूसरे, जो एक पहिया वाला है दूसरा पहिया कभी नहीं मिलता। अगर टेढ़ा भी हो रहा है दोनों को टेढ़ा करना पड़ रहा है, ठीक है। कहीं मोड़ पर अगर मतलब अगर उसको मोड़ना है तो दोनों को मोड़ना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे ये समझना, जैसे देखिए ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इसको भी बढ़ाना होगा, कभी भी आपस में नहीं कट होगा। ये लाइन दोनों समांतर नहीं है। ये लाइन, ये ऊपर में जो सिंबल ऐसे दिखाया हुआ है, ये जो छोटा सा काला वाला साइन जो दिया हुआ है, उसका मतलब हुआ समांतर रेखा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है, तीर का निशान समांतर रेखा को दर्शाता है। जो तीर का निशान यहाँ पर दिया हुआ है वो समांतर रेखा को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पतंग है, तो पतंग तो आप उड़ाते होंगे, सॉरी अभी नहीं उड़ाते होंगे, उड़ाते भी होंगे, अभी आप ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे, हम लोग उड़ाते होंगे। तो अब देखिए समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए पतंग के आकार में जो होगा चतुर्भुज, जैसे कि करे पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं दर्शाते हैं। जैसे ए बी बराबर ए डी, जैसे ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी। बी सी इस शेप में रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला जो भुजा है वो दोनों आपस में समांतर होगा, मतलब बराबर होगा लंबाई का, बराबर लंबाई का, समांतर नहीं, यहाँ पर बराबर लंबाई का होना चाहिए। और ये भी बराबर लंबाई का होना चाहिए। पतंग आप कभी बनाए होंगे तो देखते होंगे। देखिए ये कह रहा है चतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये लाइन नीचे वाला आ गया। यहाँ पर देखिए मिल रहा है ना, आपका पतंग आप हाथ से ही बनाए होंगे। जब झाड़ू का जो सिक्की होता है उससे हम लोग बना सकते हैं। आपको आता होगा बनाने, समझ में आ गया होगा कि पतंग इस शेप में बनता है, ठीक है। इसमें भी 4 भुजा होगा, या एक पतंग 4 भुजाएं होती है, या एक चतुर्भुज है। यहाँ पर दिया हो कुछ गुण दिया हो, उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे तो आप सिर्फ बनाओगे लेकिन समझोगे नहीं कि क्या आखिर बन रहा है। हम लोग ये क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ इनमें अलग अलग भुजा आसान जो युग्म हो, आसान भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिसकी लंबाई बराबर होती है। आसान मतलब क्या, पड़ोसी वाला, बगल वाला जो भुजा होगा उसका लंबाई क्या होगा, समान है। देखिए यहाँ पर समान है ना, ये इसका, ये पड़ोसिया, ये इसका पड़ोसिया, दोनों का लंबाई क्या है, 2 आसान युग्म होगा, उस समान होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते। थोड़ा सा इधर आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, ये भी एक चतुर्भुज ही है। जैसे कि नाम का संकेत है, नाम का संकेत समांतर चतुर्भुज, मतलब जो आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इसका संबंध यहाँ पे देखिए समांतर रेखाओं उससे होता है। जैसे देखिए ये इसका समांतर है, ये इसका। अगर मान लीजिए ये लाइन को ऊपर बढ़ाते चलेंगे, कितना भी बढ़ाएंगे और ये लाइन को बढ़ाएंगे तो आपस में कट नहीं होगा, बजाय कि आपको सीधा लाइन जैसे है वैसे रखना है। समांतर मतलब यही होता है, ठीक है। ये सब भी देखिए एक समांतर चतुर्भुज के अंदर आ रहा है। ये भी वर्ग भी एक तरह से समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, समान है। और समांतर दर्शाने के लिए हम लोग 2 लाइन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ए बी और समांतर, ये जो लाइन है समांतर, 2 लाइन जो नीचे से दिया हुआ डी सी, तो ए बी समांतर डी सी, मतलब ए बी और बी सी क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए अगला बनाते हैं, बनाते नहीं है, पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सामने सामने, सम्मुख मतलब क्या, सामने सामने। तो सामने जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। इसे भी हम लोग याद रखें। अब उसके अब देखिए यहाँ पे जो सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण दूसरा युग्म, जैसे ए बी सम्मुख को एक युग्म में है, इसी प्रकार ए बी एक सम्मुख युग्म है। जैसे देखिए सम्मुख माने क्या, सामने सामने। जैसे देखिए इसका सामने ये और इसका सामने ये, तो ये क्या है, दूसरा युग्म क्या है, सम्मुख है, युग्म सम्मुख है। जब भुजा सम्मुख होगा तो कोण भी बराबर, जैसे भुजा का लंबाई अगर मतलब क्या जो समांतर है तो कोण की जी भी लंबाई होगा उसका भी समान ही होगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर ये हो गया सेट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं, अब हम लोग चैप्टर बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोण, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ। तो समांतर चतुर्भुज इसमें घुमाइए और इसके कोण क्या समांतर चतुर्भुज करा हमारे हमने समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण गुण का अध्ययन किया, तो उधर हम लोग ये गुण के अध्ययन किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, करा कि ये गुण दिया हुआ, इसको याद रखना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। सम्मुख मतलब क्या, सामने सामने जो होते हैं कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण सामने सामने, जैसे देखिए ये यहाँ पर कितना दिया हुआ डी, और यहाँ पर जो बी दिया हो ये इसका सम्मुख है, तो ये दोनों अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया हो तो ये भी 60 डिग्री आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, इधर और भी कुछ दिया हुआ है नहीं, इधर एग्जांपल दिया हो। आप पहले इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर भी एक गुण दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के आसान कोण संपूरक होते हैं। आसान मतलब क्या, जो बगल वाले जो कोण होते हैं, मतलब बगल या पड़ोसी वाला कोण, जैसे यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर देखिए 100 डिग्री और यहाँ पर जेड, तो ये इसका आसान हुआ, ये इसका आसान हुआ, ये दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होता है। संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, आप जानते होंगे। पूरक मतलब 90 डिग्री और संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है अवश्य ही उनके प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे देखिए एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान लंबाई की होती है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जब देखिए दोनों क्या है, भुजा, जब आपस में जो भुजा है आमने सामने वो समांतर है, आमने सामने समांतर है, तो इसका लंबाई भी आपस में, मतलब जो यहाँ पर इसका जो विकर्ण है उसका भी लंबाई समान ही होगा। समझ गए। अब देखिए हम लोग को चैप्टर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरी कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग उधर जो पढ़े हैं अभी तुरंत, जो उसका थ्योरी है समांतर चतुर्भुज के बारे में, उसी पर सब दिया हुआ। तो एक नंबर एडी, एडी देखिए यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो एडी क्या है, एडी, तो एडी हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा होता है, मतलब सामने का भुजा वो समान होती है। तो ऐसे लिख देंगे एक नंबर में एडी बराबर बीसी, या सी भी लिख सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं, बीसी। अब क्या ये भी लिख देना, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यही हो गया सम्मुख भुजा बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर देखिए कितना, डी सी बी, मतलब डी यहाँ पर देखिए डी सी बी, तो सी यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये कौन है, तो इसके जो सामने का कौन क्या है, ये है, तो हम लोग डी ए बी लिख सकते हैं, डी ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पर डी सी बी बराबर डी ए बी क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर, लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर। मान लीजिए ये 70 डिग्री, तो ये भी ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया ओसी, ओसी देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, ओसी, ओसी यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो ओसी देखिए जो यहाँ पर पूरा विकर्ण है, प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, तो ओसी का लंबाई कितना, ओए के बराबर हो जाएगा, होगा, क्योंकि आधा अगर यहाँ पर आया तो आधा इधर भी होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर ओसी बराबर ओए, विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ, कोण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉरी एम, उसके बाद एम यहाँ पर ऐसे छोड़ना है आपको, एम को नहीं कंसीडर करना। यहाँ पर देखिए कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, तो कोण सी डी ए, तो कोण डी ए बी यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर करेंगे, तो कोण यहाँ पर देखिए एम देने का मतलब क्या हुआ, भुजा की लंबाई समान होगा, तो डी ए बी, उसके बाद सी डी ए, तो ये दोनों क्या होगा, जैसे एक देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, एक तरह से दिया हुआ है 100, यहाँ पर एक तरह से ये बन रहा है क्या, डी, यहाँ पर देखिए डी ए बी,
यहाँ पर एक कौन बन रहा है, ये मतलब जो बीच में आएगा, उसके बाद यहाँ पर कितना बन रहा है सी, यहाँ पर डी बन रहा है, तो डी बन रहा है, तो जो मतलब कि आसान भुजा होगा वो 180 डिग्री होता है, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। देखिए आसान, क्योंकि बीच में जो होता है डी, यहाँ पर ए है, तो आसान जो सॉरी आसान कौन होता है, आसान कोण वो 180 डिग्री का होता है, लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर ये सब लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज में आसान कोणों का योगफल, आसान कोणों का योगफल संपूरक होता है, योगफल संपूरक, संपूरक को हम लोग लिख सकते हैं संपूरक होता है। ठीक है, एक नंबर देखिए, एक नंबर ये बन गया। एक बार और समझ लेते हैं इसी को, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं, तंग आने का मतलब क्या, समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है। देखिए बहुत आसान ये चैप्टर है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आराम से हम लोग कुछ भी चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है इसमें एडी, तो एडी क्या है बीसी के बराबर, एडी क्या है तो एडी और इसके समांतर जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजा बराबर होती है। डीसीबी तो डीएबी, इसके सम्मुख कोण बराबर हो रहा है, सम्मुख कोण ये हुआ डीसीबी और डीएबी तो बराबर हुआ ओसीए, तो यहाँ पर जो विकर्ण होगा प्रतिच्छेदी जहां पे कर रहा है उसका लंबाई दोनों का समान होगा, तो विकर्ण की लंबाई बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए डी ए बी और सी डी ए, तो ये क्या है आसान कोण है, आसान कोण संपूरक होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आसान कोण संपूरक, संपूरक को 180 डिग्री हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो एक नंबर आपका सॉल्व हो गया इस तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्न समांतर चतुर्भुज, जो हम लोग समांतर चतुर्भुज का थ्योरी पढ़े हैं उसी के आधारित सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के मानों का ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर पहले ये चतुर्भुज का इस तरह हम लोग को चित्र बना लेनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, सम्मुख जो होता है भुज कोण उसका मान बराबर होता है, तो हम लोग लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी, तो कितना डिग्री 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री, तो लिख देंगे y बराबर 100 डिग्री सीधे, मतलब देखिए कोण बी कितना 100 डिग्री, तो इसके सामने क्या है ये है दिया हुआ, तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, लिख दिया। अब उसके बाद आगे फिर से आते हैं, अब देखिए ये हम लोग को निकालना कितना x और z, तो x और z, अब हम लोग देखिए सम्मुख कोण बराबर, तो हम लोग क्या जानते हैं आसान कोण क्या होता है 180 डिग्री का होता है, तो आसान कोण तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कोण a बराबर प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे आसान कोण, देखिए मैं आसान लैंग्वेज में लिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आसान कोण संपूरक, इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखना, बस शॉर्ट में लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं मतलब जो आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो ए कितना दिया हुआ, तो ए देखिए यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ, ए निकालना ही है, और उसके बाद प्लस करेंगे, और डी दिया हुआ, डी कितना निकला था तो ये 100 डिग्री निकला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए y बराबर जो आया था y का, क्योंकि d में ही दिया y बराबर 100 डिग्री, तो 100 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, ये प्लस है बराबर 180 डिग्री, अब निकालना एक होती है, ये प्लस में है तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 180 में से 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री, तो z बराबर क्या आ गया 80 डिग्री। अब देखिए हम लोग फिर से यहाँ पर कर सकते हैं, z बराबर जब 80 डिग्री आया तो यहाँ पर a, तो a के सामने क्या है c है, तो ऐसे लिख देंगे कोण a बराबर कोण c, ऐसे लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, बस दो ये पॉइंट से पूरा क्लियर हो गया, सम्मुख कोण बराबर। देखिए फिर से हम लोग समझेंगे, तो a बराबर कितना निकला 80 डिग्री, तो बराबर लिख देंगे, तो 80 डिग्री आया 80 डिग्री, तो लिख देंगे अब से x बराबर कितना 80 डिग्री, तो लिख देंगे अतः लास्ट में लिख देंगे x बराबर 80 डिग्री, y बराबर कितना है 100 डिग्री, और उसके बाद y बराबर हुआ x y और z है, तो x y और z बराबर कितना आया, तो z बराबर भी 80 डिग्री आया, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन ये बना लिए, इसको देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, बस समांतर चतुर्भुज में आपको 2 पॉइंट को याद रखनी है, सम्मुख कोण होती है बराबर, सम्मुख मतलब सामने सामने, यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर, इसके सामने ये इसके सामने बराबर होती है, इसका लंबाई समान होती है, और आसान कोण जो होती है संपूरक होती है, तो यहाँ देखिए आसान, यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, तो ये भी y हो जाएगा, y 100 डिग्री दिया, यहाँ पे b 100 डिग्री दिया हो तो यहाँ y भी 100 डिग्री हो जाएगा, तो y बराबर भी 100 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं आसान कोण संपूरक होता है, तो इसका आसान, ये आसान मतलब क्या पड़ोसी, कोण a
प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हुए तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आया है पूरा। अब उसके बाद ये इसके सामने है तो ये इसके सामने, अगर हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इसका आसान है, ये इसका। देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग आसान तरीका बनाने का प्रयास करना है, आसान तरीका, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 नंबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये चित्र को ध्यान से आपको देखना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो देखिए ये इसके सामने ना ही ये निकला हुआ ना ही ये इसके निकला हुआ है, तो ये जो मतलब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर किसी का नाम भी ABCD नहीं दिया हुआ, तो ये जो इसके सम्मुख क्या है, ये है, तो इसके सम्मुख क्या है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा ये भी। बस ऐसे आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर चित्र बनाना उसके सामने। अब देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा होती है, उस पर 180 डिग्री का कोण बनती है, तो यहाँ पर देखिए जेड, ये क्योंकि एक सरल रेखा और सीधे यहाँ पर इतना डिग्री बन रहा है, मान लीजिए ये जेड है और ये बन रहा है 50 डिग्री, तो जो बच गया 180 माइनस कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनती है, ऐसे लिख सकते हैं। एक सरल रेखा पर, एक सरल मतलब सीधा, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनती है, 180 डिग्री का कोण बनती है, कोण बनती है, ठीक है। अब देखिए सरल रेखा क्या, तो ऐसे हम लोग कोण जेड बराबर 50 और बराबर क्या कर सकते हैं 180 डिग्री कर सकते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जेड देखिए बहुत सारा तरीका है इसको बनना, जेड का ही निकालना है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको प्लस में है तो बराबर के साथ ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो अब जेड बराबर कितना बन गया, तो जेड बराबर हो जाएगा कोण जेड ऐसे लिख देंगे, तो 180 में से तो 130 डिग्री, तो ये कितना बन गया 130 डिग्री, तो जेड बराबर निकल गया, बच गया कौन एक्स और वाई। जब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आसान कोण है, आसान कोण इसके लिए 50 डिग्री दिया हुआ, तो अब हम लोग x प्लस वाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसका आसान है, आसान मतलब पड़ोसी को समझना है, मतलब बगल वाला, ठीक है। ये जेड बराबर ये आंसर आया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं y प्लस 50 अब बराबर कितना 180 डिग्री। अब लिख देंगे आसान कोण संपूरक, आसान कोण संपूरक लिख देंगे, आसान कोण, बस वही जो 2 पॉइंट हम लोग करें उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 180 अब माइनस 50 करेंगे प्लस में तो 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया, तो y बराबर कितना आया 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब देखिए ये इसका सम्मुख है, तो ये इसका सम्मुख है, यहीं पर मैं बता रहा हूं, तो ये इसका सम्मुख, तो y बराबर 30, तो y बराबर 130, तो x बराबर कितना 130, क्यों, तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर हो गया, बस इतना ही करना है। अब देखिए अब सबका जितना जितना का मान निकालने, x बराबर कितना निकला, तो x बराबर यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, x बराबर 130 डिग्री, फिर y बराबर निकाले हैं 130 डिग्री और z बराबर भी 130 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बहुत काफी आसान है, ये सब हम लोग लगता है कि ये टफ है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है, बस समझ के बनाना। जो हम लोग थ्योरी पढ़े मतलब सम्मुख कोण बराबर होता है, आसान कोण होता है 180 डिग्री, ये याद रखना है, ये याद रखोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या x भी 130 डिग्री आया, y भी 130 और z भी 130 डिग्री आया, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेना और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट और साथ साथ बनाते चलना है, ठीक है। तो ये 2 नंबर इस तरह सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ, इसको ध्यान से एक बार देखना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर z दिया हुआ है, यहाँ पर x y और इसका मान तीनों का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि सीधा जो रेखा होती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लिख देंगे x बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे समकोण। तो ये समझना है, ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर ये चित्र, ऐसे अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा कोण, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है x और उसके बाद बच गया y और बच गया यहाँ पर 30 डिग्री। और हम लोग देखिए इसी चित्र को अगर इसी के माध्यम से हम लोग अगर y का निकाल सकते हैं तो यहाँ पर निकाल देंगे। तो y का कैसे निकाल सकते हैं, तो y बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इतना बात याद रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोण x प्लस कोण y अब बराबर, सॉरी एक और बच गया 30, क्योंकि ये तीनों है और बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का
योग, और भी तरीका से इसको बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं 180 डिग्री। तो आप देखिए एक्स हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 90 डिग्री निकालना है, वाई, वाई को सेम रखेंगे, जेड यहाँ पर 30 डिग्री, बाकी जो दिया हुआ जेड नहीं, दूसरा जो एंगल दिया हुआ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30, और यहाँ पर कितना 90 है तो 120 डिग्री आया। वाई बराबर निकालेंगे तो 180, तो वाई का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 तो बराबर कितना 60 डिग्री, तो वाई बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर इतना समझ गए होंगे। उसके बाद बच गया कौन, जेड बचा। तो जेड एक ही तरफ से एकांतर जो कोण होता है, जेड बराबर कितना आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर ये एक्स 90 आया, उसके बाद कितना आया, वाई बराबर 60 डिग्री आया, किसी भी तरीका से बनाएंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब यह एकांतर, अंत एकांतर कोण है, सॉरी बाह्य एकांतर कोण का योग, मतलब योग नहीं बराबर होती है। तो लिख सकते हैं ये भी एक चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजा दिया हुआ है, तो लिख देंगे चतुर्भुज में। या नहीं तो हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज अगर लिए तो त्रिभुज ही ये पूरा को ले लेना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ एक तरह से ये त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजा, ये जेड है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और बाकी ये बच गया, तो यहाँ बचा जो बचा यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर जैसे ये 30 हुआ तो ऊपर से ही यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो ये ऊपर से 30 बना तो 30 यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, लेकिन नहीं ये भी तरीका सही नहीं हुआ। अब देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आसान से आसान तरीका से बनाइए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक बना हुआ, एक ऐसे बनाया हुआ है, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, फिर एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जितना डिग्री का बनेगा उसी की का अंतर एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो लिख देंगे y बराबर जेड, अब कितना डिग्री 60 डिग्री, तो लिख देंगे एकांतर समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होती है, एकांतर मतलब कोना कोना, एकांतर कोण बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो x बराबर निकालना है, y बराबर और z बराबर लिखना है पड़ेगा कि क्या लिख, यहाँ पर z बराबर 60 डिग्री, y बराबर भी 60 डिग्री और x बराबर 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर देखिए एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए ये चित्र को देखना है, x बराबर 90 डिग्री कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है समकोण, तो समकोण यहाँ पे हम लोग बना दिए। z बराबर वैल्यू निकालना था यहाँ पर, तो z बराबर वैल्यू y, देखिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसके माध्यम से हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकल गया कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। y का वैल्यू जो निकला वही x का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो जो देखिए यहाँ पर क्या काम आ रहा है, कंसेप्ट काम आ रहा है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट ही याद नहीं है तो बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपको देखते हुए क्या करना है, कंसेप्ट को जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कंसेप्ट को हमेशा याद रखना है। तो कंसेप्ट को याद रखोगे तो आसानी से ये चैप्टर बन जाएगा। देखिए 4 नंबर बनाते हैं, 4 नंबर भी काफी आसान है। देखिए ये चित्र को ध्यान से आपको देखना। अब हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर, तो ऐसे लिख देंगे y बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री लिख देंगे। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर लिख दिए, सम्मुख कोण बराबर, तो सम्मुख कोण बराबर। अब देखिए अब हम लोग आसान कोण के माध्यम से बना लेंगे, तो ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कोण यहाँ पर x नहीं तो y प्लस x बराबर x प्लस 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख देंगे आसान कोण, आसान कोण, आसान कोण संपूरक, आसान कोण संपूरक, शॉर्ट में ही लिखना आसान कोण। तो y का वैल्यू निकला हुआ है 80 डिग्री और x का नहीं निकला, तो x यहाँ पर कितना है 180, तो x का निकालेंगे तो 180 यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना डिग्री आया, तो 100 डिग्री आया। तो x बराबर कितना आया, 100 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो ये 100 डिग्री जब आया है तो यहाँ पर कितना आया 100 डिग्री, और y बराबर कितना आया, तो y बराबर 80 डिग्री आया है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, z का वैल्यू निकालना है। तो z का कैसे निकालेंगे, थोड़ा आपको दिमाग चलाना होगा इसमें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर z में दिया हुआ, तो z में हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब x कितना आया है तो 100 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसके सामने ये है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी सरल रेखा, ये सरल रेखा उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण z प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होती है, x के सामने क्या है दिया हुआ यहाँ पर, तो ये कितना 100 डिग्री का हो जाएगा, और ये दोनों को माइनस। ऐसे हम लोग एकांतर भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने में आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं लिखा। यहाँ पे देखिए सरल कोण, सरल रेखा पर 180 डिग्री, 180 डिग्री या नहीं तो 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री। तो जेड देखिए जेड कितना दिया हुआ है, जेड निकालना है 100 डिग्री, और ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो बराबर ऐसे यहीं पर कर देते हैं 100 माइनस यहाँ पर जेड बराबर कितना है 80 डिग्री, जेड बराबर 80 डिग्री। अब लिख देंगे x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया है 100 डिग्री, और y बराबर कितना है, तो y बराबर आया 80 डिग्री, और z बराबर भी 80 डिग्री। ये तीनों का आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, और हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये यहाँ पर 80 डिग्री, तो y भी 80 डिग्री हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर बराबर कर दिए। अब देखिए हम लोग आसान कोण क्या जानते हैं कि संपूरक होता है, तो ये इसका आसान है या ये इसका आसान हो जाएगा। फिर भी हम लोग आसान कोण मतलब क्या, पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, दोनों का योग करके संपूरक बना देंगे तो x बराबर ये माइनस आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए x बराबर जब 180 डिग्री आया तो z के जो नीचे में दो एंगल दिया हुआ है क्या आना चाहिए, तो सब दोनों बराबर होती है। तो z प्लस ये z और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो z प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग ऐसे सॉल्व किए तो कितना आया, 180 माइनस 100 करें तो x बराबर यहाँ पर z बराबर 80 डिग्री आ गया। या हम लोग एकांतर कोण से भी बना सकते थे, एकांतर x बराबर ये है तो z बराबर इतना, क्योंकि एकांतर है, जैसे कोना कोनी हुआ तो ये इसका यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो ये एकांतर कोण हुआ। एकांतर मतलब क्या, कोना कोनी। जैसे ये मान लीजिए घर का ये कोना दिया हो तो ये इसका बराबर, तो ये इसका बराबर, या जैसे ये नीचे से है तो ये ऊपर से, तो ये दोनों भी एकांतर बन रहा है। एकांतर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर देंगे तो कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी आसान है, चित्र को आपको ध्यान से देखना। तो ये x दिया हुआ, y दिया हुआ और z दिया हुआ, यहाँ पर 40 डिग्री और 112 डिग्री। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 112 हम लोग बनाते आ रहे हैं, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण क्या हो रहा है, तो सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, तो y बराबर, तो y बराबर 112 डिग्री। अब बच गया कौन, x और z बचा। तो इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये जैसे एक चित्र दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या कर लेना, एक त्रिभुज मान लेना। जैसे हम लोग ऐसे एक बना रहे थे चित्र, ऐसे ये देखिए ये एक तरह से त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये बच गया x, उसके बाद ये बचा y और यहाँ पर 40 डिग्री, तो y बराबर कितना बन गया, 112 डिग्री। तो त्रिभुज हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस y प्लस और उसके बाद 40 डिग्री बराबर कर देंगे 180 डिग्री। क्यों लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इससे कर दिए तो x बराबर देखिए निकालना क्या है हम लोगों को, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेम रख देंगे। y बराबर कितना निकला है, तो 112 डिग्री, 100 प्लस 40 डिग्री करेंगे और बराबर में 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। अब कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पर 2 और यहाँ पे 11 और कितना आ जाएगा 152 डिग्री। 180 से माइनस करेंगे तो x यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 2 कितना 28 डिग्री आया। यहाँ पर कितना आया, 28 डिग्री आया। देन यहाँ पर ये x बराबर कितना आया, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया, 28 डिग्री आया। अब बच गया कौन, तो y निकल गया, x निकल गया। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, x बराबर z कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो लिख देंगे x बराबर z, तो z बराबर भी 28 डिग्री हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिखने एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है, एकांतर कोण बराबर। तो हम लोग का पूरा आंसर क्या आया, तो x बराबर कितना आया 28 डिग्री, 28 डिग्री, और y बराबर कितना आया 112 डिग्री, और z बराबर कितना आया, तो z बराबर भी 28 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लेते, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये चित्र इस तरह आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो y बराबर ये 112 डिग्री, तो y बराबर कितना 112, सम्मुख कोण बराबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा एक तरह से। और हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y और प्लस z, सॉरी z ने यहाँ पर जो बच गया 40, तो इसको दोनों को ऐड करा दिए तो कितना है, 100 माइनस कर दिए तो x बराबर कितना बच गया, बन गया 40। अब x जो है 40 बना तो z भी 40 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ये इसका एकांतर हुआ। एकांतर मतलब कोना कोनी क्या बराबर होती है। बार बार यही हम लोग कर रहे हैं, बस 3-4 पॉइंट से ही सारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट है। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज, क्या एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। तो उसका हम लोग नामकरण कर लेंगे ए बी सी और डी।
समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, फिर ये समांतर इसके, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है 3 का 1 नंबर में, क्या समांतर हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण डी और प्लस कोण कितना दिया हुआ, कोण बी, क्या आमने सामने की भुजा 180 डिग्री है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो होता है, सम्मुख भुजा वो मतलब क्या समान होता है। तो जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री का हुआ, तो मतलब क्या, सॉरी, ये जैसे 180 डिग्री का हुआ, तो सॉरी ये दोनों का योग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आसान कोण कितना जानते हैं कि आसान कोण होता है, दोनों का सम करेंगे 180 डिग्री होगा, ये इसका आसान। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, तो उससे कम ये हो जाएगा ऐसे 90 डिग्री। तो जैसे अगर वर्ग बना देंगे, यहाँ पर जैसे एक वर्ग बना देंगे, तो वर्ग भी तो एक समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो इसको भी 90 डिग्री, 90 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और ये 120 हुआ तो ये भी 120 डिग्री, तब नहीं बनेगा। लेकिन जब भी वर्ग हो सकता है, अगर वर्ग वाला चतुर्भुज बनाएंगे तब होगा, अगर यहाँ पर अभी कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे लिख देंगे कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। लेकिन हो सकता है तो लिख देंगे हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जब अगर इस चतुर्भुज को ऐसे बनाएंगे तब बन जाएगा। तो लिख देंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग देखिए समांतर चतुर्भुज क्या जानते हैं, आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। तो मान लीजिए ये 120 डिग्री तो ये भी 120 डिग्री, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये दोनों का मान लीजिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, तब 180 होगा, 180 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वर्ग वाला बनाएंगे तो क्योंकि वर्ग में सभी भुजा सीधी होती है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, तो ये तब हो सकता है। तो ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर डिटेल में आपको लिखना है तो लिखेंगे जब वर्ग बने तब, जब मतलब क्या वर्ग, अगर समांतर चतुर्भुज वर्ग के आकार में हो तब कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जैसे सामने में हो रहा है तो 180 डिग्री हम लोग सम्मुख भुजा जानते हैं बराबर होती है, और आसान कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ऐसे होता है, ये इसको आपको याद रखनी है। देखिए 2 नंबर में कितना दिया, ए टी प्लस सॉरी ए टी और बी सी, तो ए टी और बी सी समांतर है, मतलब 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये 4 है तो ये 4, यहाँ पर दिया हुआ है डी सी, यहाँ पे ए टी दिया हुआ है, ए डी कितना दिया हुआ, तो ए डी 4 दिया हुआ, उसके बाद बी सी बराबर 4.4, तो लिख देंगे बी सी बराबर कितना 4.4, डी सी यहाँ पर डी सी। तो एक बार और समझ लेते हैं, जैसे देखिए ए बी और ए डी, तो ए बी कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये 8, उसके बाद कितना, तो डी सी कितना 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, उसके बाद ए डी 4 दिया हुआ, ए डी अगर 4 दिया हुआ तो क्या बीसी जो होगा 4.4 होगा, नहीं होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्योंकि देखिए ये इसके सामने जब ये 4 है तो ये 4.4 कैसे हो गया, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, भुजा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर कोण 3 नंबर में तो दिया हुआ है कोण ए बराबर 70 डिग्री, सी बराबर 65 डिग्री, तो निकालना है कोण ए बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण ए कितना दिया हुआ है 70, क्या ये इसके सामने का है तो ये भी 70 होना चाहिए, यहाँ पर 65 डिग्री हो रहा है, तो नहीं होगा, लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का मतलब ये सिंबल दर्शाने का, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होती है, समझ गए, बस ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मोबाइल इधर झुक गया इसीलिए गड़बड़ हो गया। एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है इसे आपको समझना है, पहले चित्र दिया नहीं है हम लोग को बना लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ पे कोण डी प्लस कोण बी, तो कोण डी प्लस कोण बी हो सकता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन 180 डिग्री हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है, जब हम लोग ये जो चतुर्भुज बना रहे हैं वर्ग के आकार में अगर बना रहे हैं, क्योंकि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो
समांतर चतुर्भुज था आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा की लंबाई समान होती है, जो कि यहाँ पर समान नहीं दिया हुआ। और 3 नंबर में भी सम्मुख भुजा की लंबाई समान मतलब होती है, जो कि यहाँ पर सम्मुख कोण समान नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 70 दिया हुआ, यहाँ पर 65 दिया। अगर ये भी 70 रहता तो यहाँ पे तब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो बस ऐसे आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। चार में करा, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। चतुर्भुज तो होना चाहिए लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं हो, परंतु उसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ये देखिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग पढ़े थे कौन सा, यहाँ पर जो चतुर्भुज है पतंग का प्रकार पढ़े, मतलब जो चतुर्भुज पढ़े थे उसमें पतंग का जो टाइप्स था ये हो जाएगा वहां पर। तो हम लोग ऐसे देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज और यहाँ पर जो पतंग है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आमने सामने का कोण जो है, मतलब क्या सम्मुख कोण है वो बराबर हो रहा है। ये इसके सामने, ये इसके सामने बराबर हो रहा है, लेकिन ये आपस में इसका जो भुजा है वो समांतर नहीं है। आमने सामने का भुजा, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या, आमने सामने भुजा समान नहीं है, तो ये इसके सामने तो ये भी समान नहीं है। देखिए ये इस पर एक लाइन यहाँ पर, तो हम लोग काइट लिख सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग काइट बना देंगे। तो काइट कैसे बनेगा, एक ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, उसके बाद ये इसको मोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, फिर ये इसके समांतर। हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ऐसे ये काइट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज तो नहीं होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज तो यहाँ पर नहीं है, तो और जिसके सम्मुख कोण जो होगा बराबर होगा, सम्मुख माने सामने, तो ऐसे लिख देंगे कोण Q बराबर कोण R, और यहाँ पर कोण P बराबर कोण S, ऐसे लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। जब हम लोग पतंग का जो पढ़ रहे थे चतुर्भुज के प्रकार में, तब हम लोग पढ़ चुके थे कि सम्मुख कोण बराबर होता है, इसमें सम्मुख कोण बराबर, बस इतना ही लिखना। और ऐसे लिख देंगे वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, चतुर्भुज है क्या, तो वह चतुर्भुज क्या है, तो पतंग है, ऐसे लिख देंगे पतंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोणों का अनुपात 3:2 है। आसान कोण का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसे खींच लेंगे, थोड़ा इधर बड़ा करेंगे, तो आमने सामने भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे ए बी, उसके बाद सी डी लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि दो अनुपात, तो हम लोग मान लेंगे, तो लिख देंगे माना कि, ऐसे लिख देंगे माना कि, मान लेंगे माना कि ए बराबर, कौन ए बराबर कितना, एक्स मान लेते, मतलब 3, यहाँ पे 3 दिया हुआ 3। उसके बाद तो करे तो आसान कौन, तो आसान कौन ये बगल वाला ही है, हम लोग इसको भी मान सकते हैं, ये आसान मतलब बगल वाला, b बराबर 2x। ठीक है, मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे 3x कर दिया और यहाँ पर हम लोग क्या किए 2x। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो आसान कौन होता है, सॉरी जो समांतर चतुर्भुज के आसान कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग 180 डिग्री कर देंगे। क्यों लिख देंगे, ये लिख देंगे सम्मुख कोण, सॉरी आसान कोण, आसान कोण ब्रैकेट में लिख देंगे आसान कोण संपूरक, संपूरक, संपूरक मतलब 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना है 2x और ये कितना है, तो ये 2x हो जाएगा और 180 करेंगे तो 2x और 3x जोड़ेंगे कितना, 3 2 5x, और कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना 180 बट्टे में कितना 5, तो कितना 18, यहाँ पर कितना 5 दिया 15, और ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 दिया 15 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, और सॉरी यहाँ 5 दिया 15 और यहाँ पर 3 इधर गया 5 6 30, 36 डिग्री आया। तो x बराबर कितना 36 डिग्री। तो हम लोग देखिए करेंगे तो सभी एंगल मतलब निकालना, x का वैल्यू जब ऐसे निकला है तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने का कौन होता है, इक्वल होता है। तो लिख देंगे यहीं पर लिख देते, तो 3x बराबर a बराबर ऐसे लिखते a बराबर 3x। तो क्या करेंगे a बराबर लिख देंगे, a बराबर कौन a बराबर, तो 3 गुना कितना 36, 6 तिया के 18 और 9 1 10, 108 डिग्री, और 108 डिग्री हुआ। उसके बाद फिर करेंगे b का निकालेंगे, तो कौन b बराबर, तो कौन b बराबर कितना 2x दिया हुआ है, 2x, तो 2 गुना कितना यहाँ पर 36 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 72 आया। तो यहाँ पर कितना आया, ये आया b बराबर 72। अब हम लोग जानते हैं b बराबर ऐसे लिख देंगे कौन b बराबर कौन c, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर लिख दिए।
अब उसके बाद कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, तो यहाँ पे कितना 108 डिग्री हो जाएगा। तो सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण, इसको देखिए बनाने का और भी सारा तरीका है, एक बना लेते और ये हम लोग आसान कोण के योग करके भी निकाल सकते थे, लेकिन जब सिंपल में बन रहा है तो उतना क्या दिमाग लगाना। देखिए एक बार समझ लेते हैं, पहले समांतर चतुर्भुज बना लिए और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोणों का अनुपात 3:2 है। आसान कोण मतलब पड़ोसिया, तो हम लोग कोण ए और कोण बी का मान लिए 3x, 3 दिया हुआ और 2 दिया हुआ, तो 3x और ए। हम लोग जानते हैं क्या जो आसान कोण होता है उसका जो योग करने पर संपूरक होता है, तो ये दोनों का योग किए तो संपूरक हुआ 180। x का वैल्यू निकला, यहाँ पर a बराबर 3x दिया हो तो 3 गुना 36 तो 108 आया, और b बराबर 72, 36 दूनी 72। अब जानते हैं हम लोग क्या जो समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में भी कर रहा है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होता है या सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं वो बराबर होता है। तो कोण ए के सामने कोण डी है, तो ये ए आया जितना उतना ही डी भी आ जाएगा, तो कितना ए बराबर कितना है 108, तो डी बराबर कितना भी 108 आ गया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको दूसरा पेज यूज करना, ए बराबर और कोण बी बराबर और कोण सी बराबर और कोण डी बराबर, तो सबका आंसर ऐसे लिख देंगे। कोण ए बराबर कितना तो आया 108 डिग्री, तो उसके सामने ये डी दिया हो तो 108 डिग्री ये हो जाएगा, और ये 72 डिग्री तो ये भी 72 डिग्री आया, तो ये सबका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे जगह का अभाव था इसीलिए ऐसे कचर पचर हो गया, आपको थोड़ा अच्छा से साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोण बराबर हैं, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं, ये आसान कोण है बराबर है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर एस लिख देंगे। माना कि दो आसान कोण, माना कि दो आसान कोण, दो आसान कोण, आसान माने कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पर, आसान कोण बराबर पी, आसान कोण पी और क्यू बराबर कितना x मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, तो बराबर होते हैं समांतर। अब जो बचा है ये आमने सामने बराबर है, जो बचा है उसका मान बताओ, तो ये x है हुआ, हम लोग जानते हैं ये भी x हो जाएगा तो ये भी x होगा, और हम लोग जानते हैं कि दोनों कोणों का योगफल कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना 180 डिग्री, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, तो x प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना 180 आया, तो x बराबर कितना 180 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री आया, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे देखिए कितना आया, कोण x बराबर 90 डिग्री। अब उसके बाद सामने का जो भुजा होगा लिख देंगे, कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो कोण R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और कोण S बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब समकोण कह सकते हैं, और उसके बाद जो हो गया समकोण ही होगा, क्योंकि जो जब भी मतलब हम लोग वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यो तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ, ये तो समकोण ऐसे कोण हो जाएगा। और कोण की माप ज्ञात करें, समांतर सभी कोण, तो सभी देखिए 90 डिग्री तो लिख देंगे, अतः सभी कोण समकोण है, समकोण है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको उस हिसाब से हम लोग करना। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोण के माप क्या है बराबर है, आसान मतलब पड़ोसिया जो एंगल है, यह हम लोग मान लिए पी क्यू, आसान कोण बराबर पी क्यू एक्स मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स बराबर, और हम लोग क्या जानते हैं आसान कोण सभी कोणों का योगफल कितना, मतलब या जो आसान कोण होता है उसके योगफल कितना होता है तो 180 डिग्री, तो p प्लस एक्स, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 180 आया, 2x हो जाएगा और डिवाइड करें तो 90, तो p बराबर कितना आया 90 डिग्री, तो q बराबर भी 90 ऑटोमेटिक, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है। और इसे लिख सकते हैं हम लोग सम्मुख कोण बराबर, देखिए इतना बार बार हम लोग बनाते आ रहे हैं, आपको अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप बनाते रहो साथ में। देखिए संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ इसी क्वेश्चन का दिया हुआ है, HOPE एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने का प्रयोग गुणों को भी बताइए, मतलब ज्ञात जैसे देखिए यहाँ पर तो शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा गुण आ रहा है उसको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का कोण बनता है तो 180 डिग्री का। जैसे यहाँ पर देखिए एक सरल कॉपी में समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा है, अगर यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये सरल रेखा सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। जैसे देखते होंगे चंदा जैसे है, तो चंदा ये कितना टोटल का होता है तो 180 डिग्री का होता है टोटल, आप चंदा में देखते होंगे तो 0 से 180 डिग्री तक बना रहता है। तो मान लीजिए ये 70 डिग्री दिया हो तो 180 डिग्री बन के कितना बच गया, तो 180 से हम लोग 70 माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर कितना बचा तो 110 डिग्री बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे करेंगे, तो हम देखिए अब हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे
लिख देंगे सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा, रेखा ओ पर 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बच गया कौन कितना, यहाँ पे देखिए कौन, यहाँ पर 70 डिग्री प्लस कितना ओ बच जाएगा कौन ओ, अब बराबर यहाँ पर कौन ओ और बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कौन ओ बराबर 180, ये प्लस में है तो बराबर की साइड, ये 70 प्लस में तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा, ये 70 डिग्री होगा, सॉरी। तो अब कितना आ जाएगा, तो 110 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आया 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री कितना, अभी ये नहीं बना, अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब इस हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है, सामने का कोण होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ओ का सम्मुख क्या है, कोण ई, तो लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ई, अब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो कोण ई बराबर कोण, तो x बराबर कितना 110 डिग्री, ये 110 डिग्री x का मान निकल गया। कैसे, तो लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, यही गुण है सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हम लोग पढ़ चुके, जो पिछला पार्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, और क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल में पढ़ रहे थे तब। तो x का मान निकल गया कितना 110 डिग्री। उसके बाद निकालना कितना है, तो y का मान निकालना और z का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर h दिया हुआ कितना, तो h 40 डिग्री, यहाँ पे एकांतर कोण हो जाएगा। तो h जब 40 डिग्री दिया हुआ है तो y भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण हुआ। तो लिख देंगे कोण h बराबर कोण p, तो कितना डिग्री, तो 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। तो P कितना हुआ, तो P बराबर Y हो जाएगा, इसे लिख देंगे Y बराबर, तो लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर। ठीक है, एकांतर कोण बराबर। तो देखिए x का मान कितना निकला 110 डिग्री, और y का मान कितना निकला है, तो 40 डिग्री निकला है। ठीक है, अब बच गया कौन, तो z का मान अभी बच गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एक और यहाँ पर तरीका अपनाएंगे। मान लीजिए हम लोग क्या जानते हैं, एक त्रिभुज ऐसे बाहर निकाल लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए कितना y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 40 डिग्री, यहाँ पर y का मान 40 डिग्री, और यहाँ पर z का मान निकालना है हम लोग को। देखिए x और y का मान निकाल चुके हैं, और यहाँ पर भी कितना निकला है, तो 110 डिग्री। ये जो यहाँ तक का जो सेक्शन है PHO, उसको अगर बाहर निकाल लिए, यहाँ पर सॉल्व ऐसे ही करना। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो उसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं, कोण P प्लस कोण H प्लस कोण O प्लस 180 डिग्री, लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख देना। तो आप देखिए कोण P कितना 40 डिग्री निकला है, कोण H निकालना है, ये Z छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि Z ही मान निकालना है, क्वेश्चन में Z ही करा, और कोण O कितना है 110 डिग्री। ठीक है, अब बराबर में 100 कितना आया 80 डिग्री। अब देखिए जोड़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर तो 40 है और 110 है, तो 40 और 110 कितना आ जाएगा 150, मतलब 150 बराबर यहाँ पर 180। जेड का वैल्यू निकालना है, तो जेड ये प्लस में है, बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना होगा माइनस, तो ये 30 डिग्री का ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर और y बराबर और z बराबर कितना निकला है, z बराबर तो 30 निकला है, और y बराबर देख लेते हैं, y बराबर 40 निकला है, और x बराबर कितना निकला 110 डिग्री निकला। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में यही तरीका है बनाने का। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। अब हम लोग को इसी जो चित्र दिया हो इसी में x और y और z का मान निकालना। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर सरल रेखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 70 डिग्री प्लस यहाँ पर जो बच गया वो और 180 के बराबर करेंगे, तो वो जो बच गया उसको हम लोग प्लस कर दिए, ये प्लस में है, इधर माइनस कर देंगे, तो 110 डिग्री यहाँ पर निकला। अब देखिए जब यहाँ पर निकला तो इसके सम्मुख जो है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होता है बराबर होता है। जब हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह ये जो पॉइंट है, छोटा छोटा जो पॉइंट है उसी को याद रखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। अब देखिए तो x का भी मान निकल गया कितना 110 डिग्री, क्योंकि ये इसके सम्मुख है, निकल गया। सम्मुख कोण बराबर ये ही गुण है। क्वेश्चन में देखिए कहा भी रहा है कि जो उसका गुण है उसको भी बताना है, तो गुण बताते हुए चलना।
जब ये आया तो h बराबर देखिए यहाँ पर 40 डिग्री दिया हो इस त्रिभुज में ऐसे, तो ये इसका एकांतर हुआ, एकांतर एक अंतर, तो ये इसका एकांतर है तो इसका 40 डिग्री आया तो ये भी 40 डिग्री आ जाएगा। h और p यहाँ पर बराबर होगा 40 डिग्री, तो y बराबर भी 40 डिग्री लिख देंगे, एकांतर कोण बराबर। अब देखिए बच गया y और x का मान निकल गया, बच गया कौन z। तो हम लोग ये त्रिभुज है इसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिया। अब त्रिभुज का हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो वही सेट यहाँ पे कर दिया और काम यहाँ पे ये भी उसको सॉल्व, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको सॉल्व करके लिखना होगा, ठीक है। ऐसे प्रॉपर लिखेंगे और एक्स वाई जेड का मान लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्न आकृति JUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मैं बताऊंगा, और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, लंबाई सेंटीमीटर में है दिया हुआ। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है दो आकृति दिया हुआ है, निम्न आकृति दिया हुआ, निम्न आकृति यहाँ पर बगल में दिया हुआ, तो एक नंबर में दिया हुआ SN, यहाँ पर देखिए GUNS दिया हुआ और उसके बाद RUNS दिया हुआ। इसमें x और y का मान आपको निकालना है, तो देखिए बहुत आसान है, इसमें भी x का मान यहाँ पर देखिए y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में ही कर दिया है, यहाँ पे 8 में ही बोला है कि ये GUNS RUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो भुजा होता है वो समांतर होता है, ठीक है। तो समांतर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, बराबर होता है तो समांतर चतुर्भुज का समांतर मतलब क्या, बराबर होना चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे। हम लोग जानते हैं एक नंबर का बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 नंबर इसी तरीका से बनाएंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर होती है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी रूल पर बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर देखिए हम लोग पहले x का मान निकालें, 3x बराबर अगर 18 करेंगे, 3x बराबर 18, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो कितना भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना 6, तो लिख देंगे, चूंकि इसलिए x बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लंबाई है सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को जो लंबाई आएगा तो वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना निकला, 6 निकला है, x का मान यहाँ पर 6 निकला। अब y का मान इसी तरीका से निकालेंगे, वही रूल ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए आमने सामने भुजा क्या करेंगे, समांतर करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। तो देखिए इसके जब ये हम लोग कर चुके हैं तो इसको भी करेंगे, तो 3y माइनस y मतलब 3y माइनस 1 बराबर 26। तो अब क्या कर सकते हैं, 3y ये यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में ले जाएंगे 1 को, तो प्लस में हो जाएगा बराबर की साइड। तो अब देखिए 3y, अब 26 में 1 जोड़ेंगे कितना 27, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 27 और गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 9। तो क्या करेंगे, तो इसलिए y बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकला है तो लिख देंगे, अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर, x बराबर 6 सेंटीमीटर, कोमा दे देंगे, y बराबर 9 सेंटीमीटर, इसका ये आंसर हुआ। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होती है, बराबर होती है, हम लोग ये जानते हैं। ये कहने का मतलब ये इसके समांतर हुआ, ये लाइन नहीं होगा यहाँ पर, मतलब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, मतलब समांतर मतलब बराबर लंबाई की होगी। तो देखिए यहाँ पर 3x बराबर क्या करेंगे, 18 करेंगे, तो क्योंकि 3x और बराबर 18 दोनों आपस में जो भुजा की लंबाई होती है समान होती है, तो बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, फिर से y में भी वही बराबर कर दिए तो ये निकल गया। अब देखिए 2 नंबर इसी तरह बना जाए। देखिए 2 नंबर कैसे बनाएंगे, जैसे 1 नंबर बनाए उसी तरह 2 नंबर भी बनाना है, सेम देखिए वही प्रोसेस है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समान लंबाई पर आके प्रतिच्छेदित करती है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर लंबाई या समान लंबाई पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। ये लिख देंगे। प्रतिच्छेदित करने के बाद मतलब क्या होगा, जो इसका जो लंबाई होगा वो समान होगा, तो क्या करेंगे, y प्लस 7 बराबर करेंगे 20 कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस y दिया हो तो यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा, तो आराम से हम लोग निकाल देंगे। तो पहले y का ही वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे,
समान लंबाई का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर तो जो विकर्ण, जो यहाँ पर जो जितना लंबाई का ये विकर्ण दिया वो y प्लस 7, उतना ही लंबाई का ये हो जाएगा, तो मतलब बराबर कर देंगे, तो y प्लस 7 बराबर करेंगे 20, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना 20 में से यहाँ पर 7 घटा देंगे, ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 7 घटेगा तो कितना 13 बचेगा, तो y बराबर 13 सेंटीमीटर में लिख देते हैं, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आखिर कह रहा है कि लंबाई सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को सेंटीमीटर में लिख देना, उससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये इसका x का वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस वाई और बराबर करेंगे कितना 16 के बराबर करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो x प्लस वाई देखिए कितना आया 13, तो 13 लिख देंगे और 16, तो x का वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पर 16 और माइनस यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बना लेंगे, एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वही प्रोसेस है, बस हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, उसका जो गुण होता है उसको याद रखना है, उसी से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समान लंबाई पर आके प्रतिच्छेदित करती है, तो जैसे ये विकर्ण खींचे तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित ये दोनों को आके कर रहा है, तो समान लंबाई मतलब इसका जितना लंबाई होगा उतना ही इधर जो बढ़ेंगे लंबाई दोनों का समान होगा, तो y प्लस 7 के बराबर हम लोग 20 कर देंगे। करने के बाद देखिए सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 13, उसी तरह यहाँ पर जब 13 ये y का वैल्यू आ गया तो x प्लस वाई बराबर 16 करेंगे, 16 करने के बाद y का जो वैल्यू 13 आएगा, उसके बाद इसको फिट करेंगे, मतलब जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद x का मान भी 3 निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतना भी टफ दी गई आकृति में RIS के, यहाँ पे देखिए RIS के दो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, RIS के दिया हुआ, RIS के, उसके बाद दिया हुआ CLUE दिया हो, इसमें दोनों समांतर चतुर्भुज है और उसमें x का मान निकालना, यहाँ पर जो x दिया हो इसका मान निकालना। तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन काफी आसान है। तो देखिए सबसे पहले L कोण जो L है वो कितना E के समांतर है, सॉरी सम्मुख कोण के बराबर होता है, तो E भी समांतर हो जाएगा, तो हम लोग यही लिखेंगे कोण L बराबर कोण E, क्या सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण बराबर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है सम्मुख कोण बराबर, तो कोण E बराबर कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे फिर से, तो अब देखिए कोण अब सम्मुख है, तो कोण के सम्मुख क्या है कोण I, तो ये I कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री, यहाँ पर भी सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण कितना है, तो सम्मुख 120 है, तो सम्मुख कोण यहाँ पर I जो होगा वो भी बराबर होगा, तो 120 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 70 डिग्री बन गया, ये एक त्रिभुज के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पर S का मान अगर निकल जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, उस पर हम लोग शूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये आसान कोण हो जाएगा क्योंकि एक ही रेखाखंड पर बना कोण है, तो यहाँ पे देखिए आसान, तो आसान कोण समांतर चतुर्भुज में कितना होता है, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो हम एक शॉर्ट में लिखा देंगे, वो लिख देना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसान कोण का योग दो आसान कोणों का योग, दो ऐसे लिखेंगे, दो आसान, या आसान कोण 180 डिग्री होता है, आसान कोण 180 डिग्री का होता है। तो अब देखिए ये इसके आसान है, तो कितना आसान मतलब क्या पड़ोसी, तो कोण I का पड़ोसी कौन है, कोण S है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो कोण I कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ है यहाँ पर देखना, और S निकालना है, तो S यहाँ पर देखिए 180 और यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो कोण S बराबर, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोण S बराबर, तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना आया 60 डिग्री आया, 60 डिग्री ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस फॉर्म में क्वेश्चन गया है, तो हम लोग इस यहाँ पर देखिए एक सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक पेज निकाल के, उसके बाद देखिए एक बगल में यहाँ पर पेज ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यही ऐसे सॉल्व किया हुआ इसको अभी तक सेम रखना। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म इस शेप में गया ऐसे, और उसके बाद एक ऐसे दिया हुआ एक ऐसे, तो ये त्रिभुज का फॉर्म लिया हुआ, तो ये देखिए S,
उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ 70 डिग्री। अब उसके बाद कितना दिया हुआ ये तो ये 60 डिग्री निकला है, तो 60 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए नाम भी लिखना है तो लिख दीजिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद एस और यहाँ पर ओ। तो अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ऐसे लिख देंगे कोण ई प्लस कोण एस प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोण ई कितना दिया हुआ तो 70 डिग्री और कोण एस कितना 60 डिग्री। कोण ओ को निकालना, ये एक्स लिखना है तो लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए 70 और प्लस 60 कितना आ जाएगा 130 डिग्री। अब उसके बाद एक्स आया तो 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 180, ये प्लस में है तो इधर बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 180 में से 130 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया लेकिन बहुत आसान है, बस आपको समझना है थोड़ा सा आखिर क्या दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले कोण L बराबर कोण E, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण होता है बराबर होता है। तो E बराबर कितना 70 डिग्री, तो E बराबर यहाँ पर निकाल दिए 70 डिग्री। 70 डिग्री निकला। L के सम्मुख क्या है तो E है, तो ये दोनों बराबर होगा तो निकल गया। कोण K के सम्मुख I है, कोण K के सम्मुख I है, तो ये भी 120 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये जो I निकला है तो I का ही आसान क्या है मतलब आसान कोण कितना S हो जाएगा। ये दोनों का योग कर दिए तो कितना आ जाएगा S, ये दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते समय x का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू कितना 60 डिग्री। अब इस त्रिभुज में आ गया। त्रिभुज का आप देखिए हम लोग नियम यहाँ पे लगाएंगे। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना। इसी पे देखिए सारा क्वेश्चन आके क्लियर हो जा रहा है। तो अब देखिए ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री किया। यहाँ पर ये 70 प्लस 60 जोड़े तो 130 आ गया। ये प्लस में माइनस कर दिया आगे, ये बराबर की साइड ले गए तो प्लस था तो माइनस कर दिए, तो x बराबर कितना 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हो, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी यहाँ पे कौन दो भुजाएं समांतर है। यहाँ पे देखिए आकृति 3.26 देखना है। तो यहाँ पर ये आकृति बना ली है। अब देखिए क्या करेंगे, कौन भुजा क्या है समांतर है। तो हम लोग देख सकते हैं समांतर मतलब क्या, आमने सामने का भुजा समांतर होना चाहिए। तो देखिए ये इसके समांतर नहीं है। क्यों, अगर मान लीजिए ये भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये और ये भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो आगे चल के कट जाएगा, तो ये समांतर नहीं हुआ। ये इस भुजा को कहीं पर भी ले जाएंगे, अगर सीधा सीधा खींचा हुआ है, कलम से लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर इस चित्र में ध्यान से देखेंगे तो ये अगर कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में नहीं कटेगा। जैसे रेल का पटरी आप देखे होंगे तो एक पहिया वाला और दूसरा पहिया वाला आपस में कभी भी कट नहीं होता। अगर मान लीजिए इस पहिया को अगर कट कराना है, मतलब इसको अगर टेढ़ा करना है, तो ये अगला जो दूसरा जो पहिया दिया हुआ है, मतलब जिस पे पहिया पे चढ़ना है, उसको भी आपको उतना ही तिरछा करना होगा जितना ये तिरछा किया हुआ अगला दाया साइड वाला पहिया, उस तरह बाया साइड का जो पहिया होगा। आप कभी पटरी को देखते होंगे ध्यान से तो दोनों समांतर ही रहता है। जहां तक ये जाएगा वहां तक इसको भी जाना होगा। तो दोनों समांतर इस तरह दिया हुआ। तो कौन सा भुजा दिया हुआ समांतर, एन एम और के एल समांतर दिया हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर एन एम समांतर के एल है और उसके बाद समांतर है। उसके बाद कराई इसकी कौन सी भुजा, बताइए कि यह आकृति समलंब है। हाँ लिखेंगे, हाँ यह आकृति समलंब है, आकृति समलंब है। क्योंकि इसका आसान कोण देखिए, समलंब जो हम लोग चतुर्भुज पढ़े हैं पीछे, समलंब जो चतुर्भुज होता है उसके जो आसान कोण होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। मतलब आसान कोण, तो आसान कोण होगा, आसान कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब देखिए दोनों अगर भुजा समांतर रहता तो मतलब दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में और ये भुजा समांतर रहता तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक ही भुजा समांतर दिया हो तो ये क्या समलंब होगा। तो कोण L और प्लस कोण M बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 80 और प्लस यहाँ पर 100, तो ये दोनों क्या 180 के बराबर आ गया। तो मतलब ये 180 के बराबर आया तो क्या हुआ, ये समलंब हो गया, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। तो इस तरह आपको लिख देना। एन और एम क्या, एन
एन एम समांतर के एल है, एक भुजा क्या है समांतर है, और जो आसान कोण का योग कितना है 180 डिग्री है, तो इसीलिए ये क्या है समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना, इसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं चलाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आकृति 3.27, यहाँ पे आकृति 3.27, ये आकृति में आपको ध्यान से देखना, कोण एम यहाँ पर जो दिया हुआ कौन एम सॉरी यहाँ पर एम जो दिया हुआ ऐसे ही दिया हुआ, आपको सी देखना है, सी का ज्ञात कीजिए, और ए बी क्या है और डी सी समांतर है, ए बी और डी सी समांतर। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके समांतर चतुर्भुज क्या, एक भुजा जो होगा समांतर होगा और क्या होता है आसान कोण 180 डिग्री, इसी तर्ज पर हम लोग बना देंगे। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि समलंब में समलंब चतुर्भुज लिख देंगे, समलंब चतुर्भुज में जब डी सी समांतर या एक भुजा समांतर है तो आसान कोण ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिख भी सकते हैं, आसान कोण बराबर आसान कोण 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आसान कोण ये बी का आसान कोण हो जाएगा सी, तो ऐसे लिख देंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख दिए। अब देखिए कोण बी कितना है, तो कोण बी 120 डिग्री दिया हो, निकालना क्या है कोण सी ही निकालना, तो कोण सी यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं, कोण सी एम लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एम क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो क्वेश्चन में क्या लेना देना, सी को ही देखना। यहाँ पर देखिए सी एम मतलब कोई चतुर्भुज हुआ इस शेप में दिया हुआ, मान लीजिए इस पूरा चित्र को ही एम माना गया, तो एम यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एम लिखना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों क्या है आपस में समांतर, मतलब लंबाई इसका समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिया आपस में समांतर हुआ, तो अब सी अब बराबर कितना 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे, तो कोण सी बराबर ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण सी बराबर कितना आया 120 डिग्री, सॉरी यहाँ पर देखिए 180 में से 120 घटेगा कितना 160 डिग्री, तो 160 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, देखिए बहुत काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे, यहाँ पर दिया हुआ चतुर्भुज दिया हुआ, कौन सा चतुर्भुज दिया हुआ, तो ये समलंब दिया हुआ है। समलंब कैसे, क्योंकि एक भुजा क्या है आपस में समांतर है, और समांतर है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी डी सी के समांतर है, तो ए बी है वो डी सी के समांतर है, तो समांतर कर दिए। उसके बाद कोण सी का वैल्यू निकालना, तो ऐसे कर दिया। आप देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें एक भुजा समांतर है, तो आसान कोण क्या होगा 180 डिग्री का होगा, आसान कोण 180 डिग्री के बराबर कर दिए, तो ये इसका आसान है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल, मान लीजिए ए का वैल्यू निकालेगा तो फिर भी ऐसे ही कर देंगे, तो ये दोनों को आसान करा देंगे, और यहाँ पर मतलब ये इसका आसान ही है, आसान मतलब क्या पड़ोसी, समझना है पड़ोसी, इस बी का पड़ोसी कितना सी हो जाएगा, और ये बी का वैल्यू ए हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री, तो ये प्लस में तो बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो कौन सी बराबर कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण P और S का मान निकालना है, कोण P यहाँ पर है और कोण S इसका मान ज्ञात करना है। यदि SP और PQ लिख देंगे यहाँ पर, यदि SP ऐसे लिख देंगे, SP समांतर कितना है RQ के समांतर है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी देखिए एक भुजा क्या है आपस में समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये क्या है समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज में आसान कोण क्या होता है 180 डिग्री का, तो R बराबर ऐसे लिख देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ 90 डिग्री, तो S बराबर निकालना, और उसके बाद कितना Q बराबर भी दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे Q बराबर 130 डिग्री, और उसके बाद S हुआ, और S का भी मान निकालना और कोण P का भी निकालना है। तो क्या करेंगे, और आसान कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर कोण S का आसान कोण P हो जाएगा, R हो जाएगा सॉरी, तो कोण R ऐसे लिख देंगे, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और लिख देंगे ब्रैकेट में आसान कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो कोण S कितना दिया हुआ है, कोण S निकालना है, तो कोण S निकाल देंगे, प्लस R कितना दिया हुआ है, तो R 90 डिग्री, ये R बराबर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सीधा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे आप बराबर, सॉरी यहाँ पर जो एंगल ऐसे दिया रहता है इसे सीधा, तो ये 90 डिग्री का हो जाता है ऑटोमेटिक। अब क्या करेंगे, तो ये 90 डिग्री हुआ, बराबर में 180 डिग्री करेंगे, तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण S यहाँ पर 180, यहाँ पर प्लस में करेंगे, इधर 180 के बराबर है ये 90 डिग्री, तो माइनस कर देंगे, तो कोण S बराबर यहाँ पर
आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण एस बराबर कितना आया 50, यहाँ पर 80, 180 में से 90 घटाएंगे कितना 90 डिग्री। तो ये एक आंसर ये आया एस बराबर। उसके बाद लिखेंगे फिर से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए कोण एस बराबर तो निकल गया, अब निकालना कितना है, कोण पी का वैल्यू निकालना है। कोण पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोण पी, तो कोण पी का ज्ञात करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, कोण पी का आसान देखिए क्यू हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर कितना 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए ये यहाँ पर कोण पी निकालना है, कोण पी प्लस यहाँ पर देखिए उसके बाद Q का मान कितना दिया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे आसान कोण 180 डिग्री, ऐसे लिख देंगे आसान कोण। आसान समलंब चतुर्भुज में आसान कोण 180 डिग्री का होता है, ये बात आप याद रखना हमेशा। P बराबर यहाँ पर 180, यहाँ पर ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना 50 डिग्री, तो 150 डिग्री ये इसका आंसर हो गया। तो लिख देंगे कोण P बराबर 50 डिग्री और कोण S बराबर 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा और चीज दिया हुआ है, कह रहा है यदि एम और आर ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि, हाँ बहुत सारा विधि है, लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन विधि और भी है। आसान कोण सम्मुख कोण भी बराबर, सम्मुख कोण के भी बराबर कर सकते हैं। ये समलंब चतुर्भुज दिया इस नियम पर, मतलब यही तरीका से और भी बहुत सारा, मतलब जो एस और पी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर वही सेम आएगा। इस तरह हम लोग को बनाना है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए एस और पी क्या है, समांतर है। जब समांतर होगा तो यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, जो एंगल क्यू 180 डिग्री 130 डिग्री, आर 90 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे निकाल देंगे, पहले लिख देंगे। अब देखिए एस और आर क्या है, आसान है। एस और आर क्या है, आसान है। एस आर बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर जो खड़ा खड़ा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में देखिए जो ऐसे समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर जो 90 डिग्री बनता है तो वही यहाँ पर बनाया हुआ है। एक तरह समकोण नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप देखोगे तो 90 डिग्री का इस तरह बनाया हुआ है, तो 90 डिग्री ही देना है। तो आर बराबर 90 डिग्री हुआ, और आसान कोण होता है 180 डिग्री। तो इसी फॉर्मेट पर बैठा के हम लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है इस तरह।